बज़्म यारा में अजीज़ान मोहतरम का RNA लाइव वेबसाइट पे और हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स पे आपका खैर मकदम है। बातें होती हैं रोज़ गमे दौरां की, गमे जाना की, ज़माने की, लेकिन अच्छा है कि अब भी ये तौफीक इलाही, ये रस्म बाकी है कि कभी कभी हम अपनी भी बात करें, कभी असल की बात करें, कभी मरकज़ की जानिब लौट आएं, कभी मरकज़ की बात करें, अपने वजूद की बात करें। बाकी दुनिया तो चलती रहेगी, गमे दौरां की बातें तो होती रहेंगी। आज मुहर्रमुल हराम की 9वीं तारीख है। कल आलम इंसानियत और आलम इस्लाम शहदाए करबला को याद करेगा। करब बला के रेगजारों में लिखी हुई दास्तान पढ़ेगा, ईमान को जिला बख्शेगा, अकीदत को ताज़ा करेगा। ख्वाहिश है कि मैं प्रोग्राम का आगाज एक शेर से करूं। अल्लामा का एहसान है कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ बात कहती थी। अब कितना हम समझदार हैं, कितना समझ पाए हैं, ये अलग बात, लेकिन शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने हक तो अदा कर दिया, बात तो कह दी। गरीब सादा वो रंगीन है दास्तान हरम, गरीब सादा वो रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन है और इब्तिदा है इस्माइल अलैहिस्सलाम। मुहर्रमुल हराम, 9वीं मुहर्रम की शाम, कल आशूर, करबला वालों की यादें फजाओं में हैं, ईमान वालों के दिलों में हैं, अकीदत मंदों के अश्कों में हैं। और आपसे जुड़कर इस महफिल में हम आज कुछ बात करेंगे तो इसी की बात करेंगे। हम शुक्रगुजार हैं जय्यद आलम दीन मौलाना आगा मुदस्सर रजवी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना वालेकुम अस्सलाम। आगा मुदस्सर रजवी साहब, आपके शुक्रगुजार हैं कि इस शाम आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे दोस्तों के लिए जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। मैं आगाज यहां से करना आमीन। मैं आगाज यहां से करना चाहूंगा कि दीन इस्लाम एक आफाकी दीन है और यहां पहले वो तसव्वुर क्या है शहादत का, जिसकी मेराज करबला में लिख दी गई, जिसकी इंतहा और निहायत करबला में लिख दी गई। बेसिक वो कॉन्सेप्ट शहादत का क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाह या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिक रादियतम मरदिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। खुदावंद मुताल हमें वाकन हकीकी आज़ादार बनने की तौफीक दे और मकसद हरकत अजीम आशूरा समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। करबला एक वजूद के साथ वाबस्ता है, बाकी शुहदा उसके परवाने हैं जो उसके गिर्द अपनी जानें कुर्बान करते हैं। वो वजूद नाज़नीन जिसको पैगंबर गिरामी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी ये आतफी बयान नहीं था, ये था वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा की आवाज। यानी जो मैं कुरान नूर जो खुदा ने मेरे जरिए आप तक पहुंचाया है, वलकद करमना बनी आदम होने के एतबार से इंसान को नूर और किताब भेजी गई, और आफाकी पैगाम जो इंसानियत को करामत अता करता है वो इस्लाम है। यही इस्लाम जब एक वक्त पे, जिसको इमाम आली मकाम खुद फरमाते हैं, मैं देख रहा हूं अला तरौना अन्नल हक्क ला युअमल बिही व अन्नल बातिल ला युतनाहा अन्हु, यानी इमाम अपना सारा प्रोग्राम आपके सामने रखते हैं। इमाम कोई चीज छुपी ढकी नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि आप नहीं देखते हो हक पे अमल नहीं हो रहा है, बातिल कैसे पाला जा रहा है। तो ऐसे मुकाम पे मैं हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सईद शबाब अहलिल जन्नह, खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे लक़ब दिया है। मैं निकलता हूं लेकिन फित्नो फसाद के लिए नहीं निकल रहा हूं। अन्नी लम अखरुज अशरम वला बतना वला मुफसिदन वला जालिमा, न मैं किसी फित्नो फसाद के लिए, न किसी गुमंडो सरमस्ती में, न किसी जुल्म के लिए, और न किसी तख्त ताज के लिए। इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मती जद्दी, यानी जब मैं शहादत पेश करूंगा इसका मतलब यह है कि मैं चाहता हूं कि इस्लाह हो जाए जामे की। जो आफाकी पैगाम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो जो कूड़े उन्होंने बर्दाश्त किए, उनके दंदानी मुबारक शहीद हुए, उनके अजीम कुर्बानी को मैं बचाना चाहता हूं। यह है कुर्बानी का असल हदफ, खुदा का पैगाम जिंदा रहे, इंसान की इंसानियत का जो वकार है वो बाकी रहे, गुनाह में आलूदा ना हो, खुदा के जो हलाल है वो हलाल बाकी रहे, और जो हराम है वो हराम बाकी रहे, इसमें कोई चेंज न करे। जब हक को बातिल और बातिल को हक बनाया जाता है तो उस वक्त अजीम कुर्बानी पेश करनी पड़ती है। और इसी को और ये जी 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 और यही कुर्बानी, यही अजमत अमलन मैदान करबला में हजरत इमाम आली मकाम शबीर इब्न अली उन्होंने अलैहिस्सलाम उन्होंने ये कर दिखाया। तो एक तसव्वुर बन गया, एक सबक बन गया उम्मत के लिए, मिन जुमला उम्मत के लिए, जिसे हम हुसैनियत कहते हैं। वो लाहे अमल हमें बताइए, वो लाहे अमल क्या था? देखे, इमाम ने हर एक जगह पे कुछ ना कुछ इरशाद फरमाया, और यही कवानीन जो हुसैनियत के कवानीन है। देखे, इस्लाम आफाकी पैगाम है, इसमें सारी चीज है। जो हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुसैन इब्न अली सालार शहीदा करबला में अंजाम देंगे, वो कोई अलग पैगाम नहीं है। वो इस्तिनाद करेंगे कुरान और सीरत से, लेकिन वो एक नया दरवाजा खोलते हैं, क्योंकि अभी इस्लाम में जो सूरत हाल पैदा हुई थी कि हक और बातिल का तमीज खत्म हो गया था। इसलिए इमाम आली मकाम जब अब नामा लिखते हैं बसरा वालों को, उनको नामे में लिखते हैं अलावा इन्ना सुन्नत कद उमीतत वान्नल बिदअत कद ओहियत, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि सुन्नत को मारा जा रहा है और बिदअत को जिंदा किया जा रहा है। फ़इन तस्माउ लिक़ौली व तुतीउ अमरी, अगर आप मेरी बात सुनोगे और मेरे अमर की इताअत करोगे, जो ही आप ये दो कामें करोगे, उस वक्त अहदीकुम इला सबीलिर रशाद, मैं आपको हतमन हिदायत दूंगा। यानी अगर आप खुद ढूंढ रहे हैं, देखिए दो किस्म के लोग हमें मिलेंगे हुसैनियत, यानी दो किस्म के लोग रूबरू होंगे। एक वो होगा जो चाहता है हिदायत मिले लेकिन हिदायत नहीं मिल रही है, वो गर्जाब में, उसको खुद समझ नहीं आएगा मुझे कहां से हिदायत लेंगे। दूसरा वो है जो मुकाबिल खड़ा है, वो नहीं हिदायत के लिए आमादा है, दोनों से मुखातिब है। एक से मुखातिब है इमाम अली मकाम, उसको बताता है अला इन्ना दाई इब्न दाई कदर कज़नी बैन सिल्लति व ज़िल्ला व हैहात मिन ज़िल्ला, जो हक के खिलाफ मुकाबले में खड़ा हुआ है उसको इमाम अली मकाम ये पैगाम दे रहे हैं, मैं तलवार से डरने वाला नहीं हूं, मैं खुदा के लिए कुर्बानी पेश करूंगा।
मैं चाहता हूं कि हक का पैगाम जिंदा रहे। ये एक तबका है। दूसरा तबका वो है जो हिदायत चाहता है लेकिन हिदायत मैसर नहीं है, उसको इमाम अली मकाम कह रहा है आप मेरी तरफ आओ, मैं आपको हिदायत मैसर करूं, मेरी इताअत करो, मैं सबील रुशाद तक आपको पहुंचाऊंगा, उस पैगाम तक पहुंचाऊंगा। जब भी जमाने खराब होंगे, जब भी आफातें होंगी, जब भी सैलाब होगा हर एतबार से गुनाहों का, मासियत का, उस वक्त मेरी बात आप लब्बैक करो। यही हुसैनियत है। यानी पलट आओ अपने फितरत की तरफ, पलट आओ अपने असल की तरफ, पलट आओ इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की तरफ। हम खुदा की तरफ से आए और हमें खुदा की तरफ वापस जाना है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी दे के पेश किया। हुसैनियत यानी जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का पैगाम लाया, खुद अपनी सीरत बयान की, आखिरत का इंसान को बावर करवाया, यकीन दिलवाया, लेकिन उसको लोगों ने अगर समझना था, जो बीच में मुसलमानों एक खलिश पैदा हो गई कि नहीं आखिरत नहीं है, बस ये मैसेज नहीं थी। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके असहाबे बावफा ने इसको खून से साबित किया, नहीं ये पैगाम सच्चा है, कुरान सच्चा है, पैगंबर सच्चा है, उसने जो आखिरत का पैगाम दिया है वो भी सच्चा है। यह है हुसैनियत। यानी यहाँ पे मैं बिल्कुल, यहाँ पे मैं वो नहीं देखूंगा, यानी यहाँ मैं छोटे बच्चे भी कुर्बान करूंगा इसके आबियारी के लिए। यहाँ मैं अपने अजीम भाई जनाबे अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाजू कुर्बान करूंगा। यहाँ मैं कोई चीज नहीं देखूंगा, क्योंकि ये सब मैं खुदा के लिए अंजाम दे रहा हूँ। हत्ता जो हमारा फख्र है, कुर्बानी तो हमारा फख्र है, लेकिन हमारा ये फख्र कभी नहीं था कि हमारी खवातीन बाजारों में निकली। ये हमारे लिए कभी आसान नहीं था। ये भी मैं बर्दाश्त करूंगा। मेरी बहन जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ये निकले, लेकिन मैं चाहता हूं कि दीन जिंदा रहे, दीन बाकी रहे, इसलिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी मैं ये दूंगा। और कुरान को हकीकी पैगाम और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उन्होंने कहा वो सादिकुल अमीन है, आखिरत के जो उन्होंने वादे दिए वो सब सच है। ये है हुसैन। मौलाना साहब, मौका गनीमत जानकर और आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं एक हदीस मेरे जहन में है, आप जैसे उलमा की वजह से कभी कभी याद भी रहता है कि हुजूर पुरनूर मोहम्मद अरबी आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अमानतें जो हमारे पास छोड़ दी हैं उम्मत के पास, वो है कुरान पाक और आले बैत। इन दो अलैहिस्सलाम वो हमारे पास हैं। उसमें जब हम अमलन एक कुरान है और एक अमलन कुरान की तफसीर हम मानते हैं, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है। तो अहले बैत के जो हम पर एहसानात हैं, आज के प्रोग्राम में वो भी कुछ कुछ गिनवा लीजिए, शायद कि हमारे दिल पे कुछ असर हो जाए। मैं आपके इस जुमले का मसलन बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इशारा करूंगा। देखे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब विसाल के लिए निकले, उन्होंने कहा इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा। ये नहीं कहा बस इनसे मोहब्बत करो, कहा मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी अबदा, इनसे जुड़ जाओगे कभी गुमराह नहीं होगे। ये ज़मानत दी पैगंबर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्होंने इरशाद एक अजीम इसके बाद फरमाया व इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़, ये कभी जुदा नहीं होंगे। अगर आप चाहोगे भी कुरान अलग हो जाए, अहले बैत अलग हो जाए, लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़, ये मेरे पास हौज़ कौसर पे आएंगे और वहां पे दोनों साथ होंगे मेरे, ये कभी जुदा नहीं होंगे। लेकिन अजीजान गिरामी ये देखिए, यहाँ पे जहां भी हम देख लें, करबला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नारा देते हैं और ये आवाज बुलंद करते हैं हल मिन नासिरिन यंसुरनी हल मिन मुगीसनी युगीसनी, इसका मतलब कभी ये नहीं है कि इमाम अली मकाम खुद मदद मांग रहे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो आप रहमत का पैगाम दे रहे हैं वो इमाम अली मकाम वही रहमत का कह रहे थे, आओ अभी भी मैं हिदायत का तलबगार हूँ, अभी भी मैं चाहता हूँ कि आप आ जाओ और हिदायत
मुझसे ले लो। मैं हिदायत फराम करने वाला हूँ, मैं कुरान के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कुरान के कलिमात हर्फ है, मैं उसकी अमल हूँ, मैं अमल से आपको दिखाऊंगा कि कुरान क्या है। वहां पे जिनके कान थे, जिनके हकीकी दिल थे, जिनको खुदा ने कहा था इनके पास दिल है, लेकिन जिनके पास दिल नहीं था उनको कुरान ने कहा था लहुम कुलूबुन ला यफक़हून बिहा लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा लहुम अय्युनुन ला युबसिरून बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। उन्होंने इसको दर्क नहीं किया क्योंकि उनका दिल बंद हो गया था। जब इमाम आली मकाम ने आखिरी पैगाम करबला में जब उन्होंने खुतबा दिया तो वहां पे जो शुम्र जुलजोशन था, उसने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इमाम आली मकाम क्या कह रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुखातिब हुए, कहा आपके दिल पे मोहर लगी है, आप कैसे समझोगे कि जनाब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कह रहे हैं। लेकिन वहां पे एक शख्स था जिसका नाम था हुर इब्न यजीद रियाही, उसकी दिल में अभी नूरे मोहम्मद आले मोहम्मद, कुरान का नूर रोशन अभी था। और जब उनको इमाम का ये पैगाम पहुंचा तो उन्होंने कहा, वो अपने खीमे के बाहर चल रहे हैं, इज़्तिराब में हैं, सब आ रहे हैं, या हुर आप तो बहादुर हो, आप तो अजीम शख्सियत हो, अरब के बच्चे आपकी तरफ बहादुर अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, लेकिन आप क्यों आज इतने इज़्तिराब में हो, इतनी फौज भी नहीं है, 100 के करीब बंदे हैं, आप क्यों डर रहे हो। लेकिन उन्होंने एक बेहतरीन जवाब दिया जो तारीख ने रकम किया। उन्होंने कहा मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान देख रहा हूँ। इमाम आली मकाम मुझे कह रहे हैं हल मिन नासिरिन यंसुरनी, वहीं पे मैं जन्नत पा रहा हूँ। मैं यहाँ 1000 फौज का सिपह सालार हूँ, मैं यहाँ बड़े पोस्ट पे हूँ, मेरे पास यहाँ माल और दौलत है, लेकिन वहां मैं जन्नत देख रहा हूँ जो मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन किताब अल्लाह व इत्रती अहले बैती। मैं वहां पे जन्नत देख रहा हूँ। इस तरह बाजू बांध के वापस गया जनाब हो। ये था हल मिन नासिरिन यंसुरनी, अपने लिए मदद नहीं मांगी। जिस तरह कुरान ने कहा, खुदा ने कुरान में फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, मुझे आप मदद करो मैं भी आपकी मदद करूंगा। इसका मतलब ये नहीं खुदा की हम मदद कर पाएंगे। वही मदद अजीम मदद था इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, यानी आप मुझे मदद करो। कौन सा मदद, यानी मुझे जिसके लिए मैं निकला हूं वो मैंने पहले ही आपको बताया है, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मती जद्दी, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकला हूं कि मैं उम्मत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाह करूं, उसमें मुझे आप मदद करो। और किसी किसी ने मदद की जिसमें सबसे सर फहरिस्त हुर इब्न यजीद रियाही था। इसके अलावा आप देखें वहां पे लिखा गया है, एक शख्स था उसका नाम था सैद, दूसरा शख्स था अबुल हतूब, उन्होंने भी तर्क किया और इमाम की तरफ आए और कुर्बानी पेश की, कहा हम हक का साथ देंगे। आपकी आपकी आवाज ने हमारे दिल को रोशन कर दिया। यहाँ पे मुझे एक हदीस याद आता है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाया, कहा या अमीर अल मोमिनीन, याद रखे जिस पूरे जमीन पे सूरज चमकता है, जितना भी इसमें माल और जायदाद, जिसमें भी इतने माल और सिरवत है, उससे सबसे बेहतर है आपके लिए अगर आप एक बंदे की हिदायत का सबब बने। ये है जनाब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत का जरियान। जुनूने शुम्र लईन को जब वो सीने पे सवार था, वहां भी कहा मैं सारे अपने बेटों का, आपने जो उनको शहीद किया वो भी आपको माफ करूंगा। अपने छोटे बच्चे शीरखार अली असगर को आपने शहीद किया, वो तशना था 3 दिन का तशना, उसकी माँ के पास दूध खत्म हो गया था, पानी नहीं था, उसको भी मैंने शहीद कर दिया यहाँ पे, लेकिन वो भी आपको माफ कर दूंगा। लेकिन आप एक बार तौबा हकीकी कर लो, एक बार कुरान और सुन्नत की तरफ वापस आ जाओ। ये है हुसैन का रहमत का पहलू, यानी जो कातिल सामने थे उनको कह रहा है आप हिदायत हासिल करो मैं आपको माफ कर दूंगा। ये है अजीम पैगाम करबला का। वाकई हमें जरूरत है अपने इस्लाह की। हमें अगर अजीज हकीकी आजादार बनना है, इसका मतलब ये है कि हम करबला के अकदार की कदर करें, करबला के वैल्यूज को समझे, हम फिर उसको अपने अमल में लाए, अपने माशरे में लाए, अपने समाज में लाए। जन्नत बन जाएगी दुनिया अगर वाकई हम ऐसा करेंगे, वाकई अगर हम आजादार बनेंगे, वैसे आजादार जहां पे अकदार की कीमत है। मोहतरम, अब आज मुहर्रम के दिनों में
अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हकीकत है कि हर मोमिन के दिल में एक रिक्कत तारी होती है, हर साहिब ईमान पर, क्योंकि ये सन 61 हिजरी से हम आजादार हैं। क्या ये काफी है कि मैं रोया आज के दिन? क्या ये काफी है कि मैं आजादार हूं? या हक अदायगी का एहसन तरीका, हक अदायगी का, आले बैत का जो हक अदा करना है हमें, शुहदाए करबला का जो हक अदा करना है, उसका अहसन तरीका क्या होगा? बल्कि मुझे बताइए, मैं बड़ा कमजोर हूं, आसान तरीका क्या होगा? जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। देखिए, ये हमारे पास मासूम के रिवायतें हैं जो हमारे अजीम मोहब्बत करने वाले हैं, वो हमारे गम में गमगीन हो जाते हैं और हमारे खुशी में खुश हो जाते हैं। लेकिन वो हमारे जब कहते हैं, हमारे यानी उनका किरदार और हमारा किरदार मिलता है, उनका उठना बैठना और हमारा उठना बैठना मिलता है। वो उसी तरह कुरान और सुन्नत की पैरवी करने वाले हैं जिस तरह हम हैं। अगर वो नहीं है, अगर वो अमलन कुरान के मतालिब को अमलाते नहीं है, फिर वो हमारे नहीं है। अगर वो जाहिरन कुछ भी करें, यानी ये हम एक चीज देते हैं, आंसू देंगे या अपनी तरफ से एक खराज तहसीन पेश करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन उन्होंने हमसे अमल मांगा है, मुमासलत अमल मांगा है। क्योंकि हम तारीख करबला में ही इसी रास्ते में एक शख्स जिसका नाम उबैदुल्लाह हुर्र जाफी है, वो दावा करता है मैं हुसैनी हूं, मैं हुसैन का मुहिब हूं। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके खीमे के नजदीक जाते हैं, करबला से बाहर कुछ रास्ता होता है, अभी करबला के नजदीक पहुंच गए होते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम अली मकाम उससे कहते हैं हमारे साथ मुल्हिक हो जाओ, यहाँ पे तुम्हारी कामयाबी है। ये इम्तिहान की घड़ी होती है उसके लिए। और वो शख्स कहता है मेरा दिल आमादा नहीं है अभी, अल्लाह अकबर, मरने के लिए मेरा दिल आमादा नहीं। यानी जो इमाम आपको कहे आपको लब्बैक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन उला बिअनफुसिकुम, कौन है आपके नफ्सों से आप पे ज्यादा कंट्रोल करने वाला? सबने कहा अल्लाह व रसूल। अल्लाह और रसूल हमको जब चाहते हैं कि खड़े हो जाए, लेकिन अल्लाह कहता है बैठ जाओ, हमें बैठना है, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। रसूल कहेगा बैठना है, हम चाहते हैं उठे, हमें बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो हमसे ज्यादा हम पे कंट्रोल रखते हैं, उनका हक हम पे ज्यादा है। इसीलिए इमाम ने कहा चाहे तुम्हारा दिल माने ना माने, इस वक्त हुज्जत खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए पैगाम है, खुदा की तरफ से यह पैगाम है। उठना है तो कामयाब हो गए, नहीं उठे तो आपका सारा दावा झूठा हो जाएगा। यहाँ पे वो शख्स तारीखी एक बात यहाँ पे मोमिन के लिए, मुसलमानों के लिए पेश करते हैं। वो शख्स चाहता है कि अपना घोड़ा इमाम को पेश करे, वो कहता है ये बेहतरीन घोड़ा है, ये किसी के पास ऐसा घोड़ा नहीं, या इमाम आप जा रहे हैं आप करबला, इसको भी अपने साथ ले जाए, ये आपके काम आएगा। इमाम ने एक ऐसा जुमला कहा जो तारीख में रकम होगा, जो तारोज कयामत सबके लिए मंशूर बनेगा। इमाम ने कहा मा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़ल्लिना अज़ुदा, कुरान की यह आयत पढ़ के उसको कहा हम कभी गुमराह से कोई चीज कबूल नहीं करते। यानी ये सब मोमिन के लिए तारोज कयामत पैगाम हो गया। यानी अगर आप गुमराही में हो तो हम कोई चीज आपसे कबूल नहीं करेंगे, गुमराही को छोड़ो, मामूली चीज हमारे लिए करो तो वो हम कुर्बान को कबूल करेंगे। अपने आप को संभालो, अपने आप को गुमराही से निकालो। ये मकतब है जिसको जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, ये जो हुसैन है ये चिराग है हिदायत का और नजात की किश्ती है, इस पे सवार हो जाओ। और जब हम आजादारी करते हैं, करबला को याद करते हैं, हुसैनियत में आते हैं, हुसैन के पास आते हैं, शुहदाए करबला को खराज तहसीन पेश करते हैं, हम चाहते हैं कि इसी रोशन चिराग जो हिदायत का चिराग है ये हमारे दिलों को रोशन करे और हमें इस नजात किश्ती में सवार होके नजात हासिल करे। लेकिन इसके लिए नीयत भी यही होनी चाहिए और आमाल भी इस तरह के होने चाहिए और इरादा भी पुख्ता होना चाहिए। कुर्बतन इल्लल्लाह इसके सामने आना चाहिए और एक दर्स लेके जिंदगी का बरनामा बनाना चाहिए। आज से मुझे
ऐसे चलना है। अगर मुझ में कोई कमी थी, मुझे हुसैनी बन के सब गुमराहियां छोड़नी है। हा सबू कबल अंतो हा सबू, और अपना हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि कल मुझे हिसाब देना है। वहां मुझे नाम आमाल ऐसा रोशन हो और मैं कहूं अगर मुझ में कुछ कमी थी, मैंने हुसैन अलैहिस्सलाम के मकतब में आकर, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था आप इस्लाह अपनी करो, मैं इसीलिए कुर्बानी दे रहा हूँ। हाँ, मैं उनको खराज तहसीन पेश करूंगा, मैं उन पे रोऊंगा, मैं उन पे मातम करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो वो मुझे सवाल करेंगे वो कहेंगे जो मेरा हदफ था, मकसद था, इस्लाह उम्मत, क्या आपने अपनी इस्लाह की? क्या आपने आपको गुमराही से निकाला? क्या आपने अपने समाज को निकाला? अगर मैं ये कर पाया शायद फिर वो मुझे कहेंगे आपके आंसू भी मुझे कबूल है, आपका मातम भी मुझे कबूल है, आपका हर एक नजर व नियाज मुझे कबूल है, क्योंकि आपने हकीकी माना में अपनी इस्लाह की, अपने जामे की इस्लाह की। मौलाना आगा मुदस्सिर रिजवी साहब, बात समझ कुछ यूं आई कि रोज़े आशूर, खानवादे रसूल, नवासे रसूल और आल बैत के चश्मो चराग, उनका मलाल तो है, लेकिन ये आवाज है, ये निदा है कि उम्मती लौटा मरकज की तरफ, लौटा लौटा, यही पैगाम है। और हम जा रहे हैं 10वें मुहर्रम की तरफ। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, इनायत, करम, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह सलामत रखे और हमें हकीकी हुसैनी बनने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह। आमीन आमीन आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक कोशिश कि अपने बारे में बात करें। हमारी जात औकात क्या है, मकसद हयात क्या है। हम भटक तो नहीं गए, दुनियावी चकाचौंध में हम अपनी रमक दमक और रौनक तो नहीं खो बैठे। हमारा वास्ता कहीं और से था। बहरहाल एक और दिन हमें याद दिला रहा है, समझ पैदा करनी पड़ेगी। तारुफ हुसैन का, इरफान हुसैन का और यजीद की पहचान करना बहुत जरूरी है। हक बातिल का जंग करबला में खत्म नहीं हुआ। ये लड़ाई तो जारी है। यजीद सूरत बदल के हमें पहचान पैदा करनी पड़ेगी। हुसैन के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हुसैनी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यजीद से दूर रहना पड़ेगा, यजीदियत से बचना पड़ेगा। तो फिर ये अय्याम हमारे लिए भी अजमत के हैं, हमारे हिस्से में भी रहमत के हैं। और हम लावारिस नहीं, हम हुसैन वाले हैं। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे इंतजामात कर रखे हैं, हम पर एहसानात कर रखे हैं। हमारी पूंजी है, बस शायद हमें मालूम नहीं या हम समझदार नहीं। आज की शाम यहीं तक। बात अच्छी लगी हो तो औरों को भी सुनाइएगा, शेयर जरूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी बातों बातों में, RNA लाइव और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर। इस वक्त आपका खादिम, आपका दोस्त, आपका साथी तलहा जहांगीर रहमानी आपसे इजाजत चाहेगा। दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।